नमस्कार दोस्तों, प्रिंस फ्री हियर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बने एग्जाम में टॉपर। क्या आप कितनी भी मेहनत से पढ़ाई करते हो लेकिन एग्जाम के टाइम सब भूल जाते हो? क्या आपको लगता है कि आप में टैलेंट की कमी है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दूंगा 60 ऐसे पावरफुल स्टडी टिप्स जो आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम लंबी स्टडी सेशंस करते हैं तो कुछ देर बाद हमारा फोकस चला जाता है, दिमाग थक जाता है और कंसंट्रेशन मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। यह एक सिंपल टेक्निक है जहां आप 25 मिनट्स पढ़ाई करते हो और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो। इन 5 मिनट्स में आप कुछ भी कर सकते हो। उठकर वॉक करो, म्यूजिक सुनो या पानी पियो। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंड रिफ्रेश होगा और आप वापस पढ़ाई में 100% फोकस कर पाओगे। ये शॉर्ट ब्रेक्स आपको एनर्जाइज्ड रखेंगे और आप बिना थके ज्यादा देर तक पढ़ पाओगे। एक टाइमर लगाएं और डिस्ट्रैक्शन हटा दें। अपने फोन को साइलेंट मोड पर डालो और सोशल मीडिया से दूर रहो। इन 25 मिनट्स में सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आपको शायद ये टेक्निक शुरू में ऑकवर्ड लगे, लेकिन बिलीव मी, यह बहुत इफेक्टिव है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपने स्टडी टाइम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाओगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी कैसे याद कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? नहीं, उनके पास है एक्टिव रिकॉल का राज। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं। एपी जो पढ़ रहे हो, यूज बार बार याद करने की कोशिश करो बिना देख के। अपने आप से सवाल करो, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करो जैसे कि आप किसी और को समझा रहे हो। जैसे ही एक टॉपिक पढ़ो, कॉपी बैंड करो और खुद से एक्सप्लेन करो। क्या आप यूज अपने शब्दों में बांट सकते हो? अगर नहीं, तो वापस जाओ और एक बार फिर से पढ़ो। यह टेक्निक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बूस्ट करता है। जब आप अपने माइंड को इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए फोर्स करते हो, तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। तो अगली बार जब भी पढ़ाई करो तो एक्टिव रिकॉल का यूज जरूर करना। ये एक सिंपल येट पावरफुल टेक्निक है जो आपको टॉपर बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, क्या आप एग्जाम के एक रात पहले जागकर पढ़ाई करते हो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि यह लर्निंग का सबसे बेकार तरीका है? एक ही दिन में सब याद करना बेकार है, क्योंकि ऐसा करने से वो इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहती है और जल्दी ही भूल जाती है। इसका सॉल्यूशन है स्पेस्ड रेपिटेशन। इस टेक्निक में आपको टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कल यूज दोबारा रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद। इससे क्या होगा? इससे वो इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगी और आप यूज कभी नहीं भूलोगे। चैप्टर 4, सेल्फ मेड नोट्स। अपना नॉलेज अपनी हैंडराइटिंग में। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहता है? यह कोई मैजिक नहीं है, साइंस है। अपने हाथ से लिखे गए नोट्स 2 गुना ज्यादा याद रहते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम इंफॉर्मेशन को एक्टिवली प्रोसेस करते हैं और वो हमारे दिमाग में डीपली एम्बेड हो जाती है। हाईलाइट करना, फ्लो चार्ट्स बनाना या डायग्राम्स सब हेल्प करता है। अपने नोट्स को इंटरेस्टिंग और विजुअली अपीलिंग बनाओ। यूज डिफरेंट कलर्स, डायग्राम्स और माइंड मैप्स का यूज करो। जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो आप अपने लर्निंग स्टाइल के हिसाब से उन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। एपी उन पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो जो आप रिलेट कर सको। तो अगली बार जब भी पढ़ाई करो तो अपने नोट्स खुद बनाना। ये आपको इंफॉर्मेशन को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा और आप यूज लंबी ड्यूरेशन तक याद रख पाओगे। चैप्टर 5, राइट एनवायरनमेंट। पढ़ाई का माहौल बनाना भी एक कला है। दोस्तों, क्या आप बेड पर लेटकर पढ़ाई करते हो या फिर टीवी के सामने? अगर हां, तो आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हो। पढ़ाई के लिए एक शांत और क्लीन जगह चूज करो। एक ऐसी जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सको। फोन को साइड में रखो या साइलेंट मोड पर डालो।
सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और कॉल्स, ये सब आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं। म्यूजिक सुनना चाहो तो इंस्ट्रूमेंटल या बिना लिरिक्स वाला म्यूजिक यूज करो। लिरिक्स वाला म्यूजिक आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। एक कंफर्टेबल चेयर और टेबल यूज करो। सही पोस्चर में बैठना बहुत जरूरी है, वरना आपकी बैक और नेक पेन करने लगेगी। याद रखो, आपका स्टडी एनवायरनमेंट आपके मूड और फोकस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करे। चैप्टर 6 हेल्थी रूटीन, हेल्थी बॉडी, हेल्थी माइंड। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपकी फिजिकल हेल्थ का आपकी मेंटल हेल्थ और एकेडमिक परफॉर्मेंस से डायरेक्ट कनेक्शन है? 6 to 8 घंटे की नींद, अच्छा खाना और हल्की एक्सरसाइज, ये सब डायरेक्टली आपके दिमाग की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालते हैं। रात भर जगकर पढ़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा करने से आप नेक्स्ट डे थका हुआ महसूस करोगे और आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगी। हेल्थी खाना खाओ जो एनर्जी दे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स। जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करो, ये आपको लेजी और लेथार्जिक बना देते हैं। रोज एक्सरसाइज करो, चाहे वो 30 मिनट्स की वॉक ही क्यों ना हो। एक्सरसाइज से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। याद रखो, अ हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड रिसाइड करता है। तो अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो और देखो कैसे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। चैप्टर 7 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दोस्तों, आप कितना भी थ्योरी क्यों ना पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस सॉल्व करो, एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। आपको यह भी पता चलता है कि आपको कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करो। एग्जाम में टाइम लिमिट होता है, तो जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व करना सीखो। अपने मिस्टेक्स से सीखो। जब भी आप कोई क्वेश्चन गलत करो तो यूज एनालिस करो और देखो कि आपने कहां गलती की। दूसरी बार समय गलती रिपीट मत करना। याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो और एग्जाम में टॉपर बनने के लिए तैयार रहो। अब टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये द 7 बेस्ट स्टडी टिप्स जो आपको टॉपर बनाने में मदद कर सकते हैं। इन्हें अपने रूटीन में इंक्लूड करो और फिर फर्क खुद महसूस करो। याद रखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, डेडिकेशन और सही स्ट्रेटेजी से ही आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आपका फेवरेट टिप कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए।